Hi everyone. So in this video we are going to see last part of chapter number 10 क्लास 6 की ये मैथ्स की टेक्स्ट बुक है आपकी गणित प्रकाश। 10th चैप्टर का बस एक पार्ट रह गया था, बाकी सभी चैप्टर्स हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। सो आई एम सॉरी फॉर डिले इन पोस्टिंग दिस वीडियो। चलिए कवर कर लेते हैं। बाकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, है ना, तो वहां से आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द टोकन मॉडल यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन। अभी जो ये प्लस माइनस वाले हम टोकन्स यूज कर रहे थे, इसके थ्रू एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे। सो इन बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन द लिफ्ट अटेंडेंट इज बोर्ड। जो लिफ्ट को अटेंड करते हैं, मतलब लिफ्ट को ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, ये काम जिसका होता है वो लोग बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने एक गेम यहाँ पे खेला। क्या? टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही कीप्स अ बॉक्स कंटेनिंग अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव रेड एंड नेगेटिव ग्रीन टोकन्स। मतलब रेड कलर के उसने पॉजिटिव और ग्रीन कलर के नेगेटिव टोकन्स उसने लिए, है ना। ये ग्रीन कलर का है मान लो। और उसने क्या किया, हर बार जब वो प्लस दबाता था तो उस बॉक्स में वो एक पॉजिटिव वाला मतलब रेड वाला रख लेता था, और जब वो नेगेटिव दबाता था तो फिर एक नेगेटिव टोकन अपने पॉकेट में रख लेता था। नाउ ही स्टार्ट्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। उसने 0 फ्लोर पे स्टार्ट किया और उसकी पॉकेट उस वक्त बिल्कुल एम्प्टी थी, खाली थी। नाउ 1 घंटे बाद उसने अपनी पॉकेट चेक की तो उसके पास 5 पॉजिटिव थे, मतलब ये वाले थे, और 3 नेगेटिव थे, मतलब 3 ग्रीन वाले थे। तो ऑन विच फ्लोर इज ही नाउ? तो अब वो किस फ्लोर पे है? तो इसका मतलब हुआ +5, मतलब 5 फ्लोर उसने ऊपर गया होगा, है ना, तो +5, और 3 टाइम्स उसने नीचे प्रेस किया होगा, तो +5 को ऐड करो किससे? -3 से। क्लियर है? तो अब मतलब 5 हमारे पास टोकन प्लस वाले हैं और 3 माइनस वाले हैं। सो हियर इज अनदर वे टू डू द कैलकुलेशन। इसको हम कैसे करेंगे? वैसे तो हमें पता है +5 और -3 2 आ जाएगा, है ना, प्लस का 2 आ जाएगा, लेकिन इसको हम यहाँ पे टोकन मॉडल से कैसे करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे करके दिखाया है कि प्लस के कितने हैं? 5 है ग्रीन कलर से, और 3 कितने हैं? माइनस के हैं। तो अब ये जो प्लस और माइनस साथ में आते हैं तो वो 0 हो जाता है। हमने पिछले पार्ट्स में देखा था 0 यानी वो कैंसिल हो गया। तो ये 3 तो सेम हो गए तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? प्लस का 2 बचा। वही यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, राइट। नाउ अ पॉजिटिव टोकन एंड अ नेगेटिव टोकन कैंसिल ईच अदर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो वो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, ठीक है। नाउ बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस पेयर ऑफ टोकन्स टुगेदर इज 0, इनके वैल्यू क्या हो गई? तीनों की 0 हो गई साथ में। These two tokens in his pocket mean that he pressed plus ones and minus ones. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 टोकन है in his pocket meant that he pressed plus ones and minus one. मतलब ये +1 और -1 एक साथ वो प्रेस कर रहा है। So we say that positive and a negative token make a 0 pair. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आ रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ये जो पेयर बना रहे हैं इन्हें हम 0 पेयर्स कहते हैं, ठीक है। ये वाला एक 0 पेयर है, ये वाला एक 0 पेयर है, ये वाला एक 0 पेयर है। तो बच कितने गए? 2 पॉजिटिव, है ना। यू आर लेफ्ट विद 2 पॉजिटिव टोकन्स। तो ये आंसर हो गया। वी कैन परफॉर्म एनी सच एडिशन यूजिंग टोकन्स। ऐसे हम और भी एडिशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। जैसे प्लस के 5 हैं, 1 2 3 4 5, और माइनस के 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो यहाँ तक तो ये पेयर्स बन रहे हैं 0 0 के, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से टोकन से करना आसान हो जाता है। नाउ फ्रॉम द पिक्चर वी सी दैट ये -3 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फिगर इट आउट। अब इसको आपको करना है, ठीक है। फिगर इट आउट में ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो इसी तरीके से टोकन मॉडल्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसमें? जैसे पहला है प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 मैं एक ही कलर से बना रही हूँ, 3 4 5 और 6, और प्लस का 4 है, 1 2 3 4। तो कितने हो जाएंगे? 6 और 4, प्लस का 10 आ जाएगा, इजंट इट। तो ये यहाँ पे कहा गया। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 10। नाउ नेक्स्ट, जैसे ये बी वाला है, माइनस के 3 है, मतलब 1 2 3। अब इसमें ऐड करना है माइनस के 2, ऐड ही करना है, माइनस माइनस। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, यानी माइनस के 5 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करना था, है ना। तो यही चीज यहाँ दी गई है। नाउ नेक्स्ट है, मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ, तो आप ये लोग अपनी नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं। नाउ अब ये मिटा देती हूँ, सी वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सी में क्या कहा गया है यहाँ पर? प्लस के 5 हैं, मतलब प्लस वाले 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और माइनस के 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, प्लस माइनस वाले। तो क्या बचेगा यहाँ पे? -2। ये आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट में 2 माइनस के हैं,
1 2 और 6 कितने हैं? प्लस के हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 6 ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 2 3 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप कलर चेंज करके भी बना सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, आखिर प्लस माइनस तो हम लिख ही रहे हैं। तो ये हमने चारों के आंसर्स देख लिए है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंसिल द जीरो पेयर्स इन द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ टोकन ऑन what floor is the lift attendant in each case, what is the corresponding addition statement in each case। इसमें हमें करना है, तो देखो ए में ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 है ना, ये तो सिंपल है। अब -2 आया तो इसमें हमें कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट बताना है, तो कैसे होगा? प्लस के ये 3 थे तो लिखेंगे +3, ओके। नाउ प्लस माइनस के कितने हैं? 5 है, इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? -2। ये इस तरीके से आप इक्वेशन भी लिखेंगे। इसका देखो 6 है, प्लस के 6 और प्लस माइनस के 3, इक्वेशन भी लिखना है, ये कट जाएंगे तो प्लस का 3 आंसर बचेगा। क्लियर है? तो इक्वेशन आप इस तरीके से लिख दोगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम इसी को सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे प्लस का 5 है तो +5 1 2 3 4 5, ये वैसे यहाँ दिया हुआ है ना, इसमें से माइनस करने कितने? प्लस का 4, 1 2 3 4, प्लस वाले 4 माइनस कर दो तो कितने बचे? 1, किसका? प्लस का, तो ये रहा आंसर है ना। तो दिस इज इजी टू डू, फ्रॉम 5 पॉजिटिव टेक अवे 4 पॉजिटिव टू सी द रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस सब्सट्रैक्ट माइनस के 7, तो माइनस के 7 ड्रॉ कर दिए, उसमें से -5 कर दो, मतलब माइनस वाले 5 को हमें माइनस करना है, ये माइनस साइन है, तो 5 कट कर दिए तो कितने बचे? माइनस का 2 आंसर बचा। सो इज -7 में से अगर -5 को माइनस करते तो क्या ये सेम होगा? तो यस, ये सेम ही होगा। क्यों? देखो -7 यानी कि माइनस 3 4 5 6 7, ठीक है, और प्लस के 5, तो प्लस के 5 यहां लिख दो, 1 2 3 4 5। अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कितने बचे? 2 बचे -2 के, तो यस ये सेम ही होंगे। ओके। नाउ अब जैसे +5, तो +5 तो कर दिए, इसमें से माइनस करना है +6, लेकिन यहाँ तो 5 ही है, तो 6 कैसे हम माइनस कर सकते हैं? सो बट देयर आर नॉट इनफ टोकन टू टेक आउट 6 पॉजिटिव, 6 तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एक प्लस और एक माइनस ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो वैसे भी 0 हो जाता है ना, लेकिन हमें 6 मिल जाएंगे। तो अब इसमें से हमें 6 प्लस वाले माइनस करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचा? माइनस का 1 है ना, एक ये वाला टोकन बचा हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया है। जैसे 6 टोकन हमारे पास सिर्फ 5 थे, तो हमने एक ये 0 का पेयर ले लिया है ना, एक एक्स्ट्रा 0 पेयर ले लिया, क्योंकि इससे वैल्यू में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसमें से 6 माइनस करोगे तो प्लस का 5 माइनस प्लस का 6 करेंगे तो माइनस का 1 वैल्यू बचेगा, है ना। अब यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए सॉल्व करने के लिए, फिगर इट आउट, एक एक करके देखते हैं। जैसे ये पहला वाला है, इसमें हमें सॉल्व करना है इसको, है ना, टोकन्स यूज करके। जब पहला है +10, यानी प्लस वाले 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें से कितने माइनस करने हैं? माइनस प्लस के 7 माइनस कर देने, तो 7 कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बच गए? प्लस के 3 बच गए, है ना, तो प्लस का 3। ऐसे ये वाला देखो, प्लस के 9 है, अभी हमने प्लस के 10 ड्रॉ किए थे, अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लस के 9 है, तो मतलब कि एक हम हटा देंगे यहाँ से, है ना, एक हमने हटा दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको, एक सेकेंड ये मैं इरेज कर देती हूँ, बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये है, अब कह रहा है इसमें प्लस के 12 माइनस करने, लेकिन ये तो 9 ही है, तो हम 12 कैसे माइनस करेंगे? तो 3 हमें क्या लेने होंगे? 0 पेयर्स लेने होंगे। कैसे लेते हैं? एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, है ना, 0 के पेयर्स लेंगे। अब 12 को माइनस कर दो, तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये माइनस के 3 बच गए, यहाँ लिख देंगे माइनस के 3। ओके, ऐसे ही माइनस के 8 है ना, तो अब ये जो हमने प्लस वाले ड्रॉ किए थे, इसकी जगह अब हमें क्या ड्रॉ करना है? माइनस के 8 ड्रॉ करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कितने माइनस करने? माइनस के 4, तो 1 2 3 4, तो कितने बच गए? माइनस के 4 बच गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अब ऐसे ही माइनस के 5 ड्रॉ करने हैं,
तो ये जो हमने अभी ड्रॉ किए माइनस के 8 ड्रॉ किए थे, हमें कितने ड्रॉ करने हैं? माइनस के 5। तो हम बाकी सारे डिलीट कर देते हैं, माइनस के 5 रखे हैं ना, ये आप कॉपी में खुद से करेंगे। इसमें से हमें माइनस के 7 माइनस करने हैं, तो 5 ही है तो 7 कैसे माइनस कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, 5 है तो 2 हम माइनस के पेयर्स लेंगे, है ना। कैसे लेते हैं पेयर्स? प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का, ये 0 पेयर्स हो गए। अब -7 कट कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या बच गए? ये दोनों बच गए, यानी कि प्लस का 2 बच गया। ठीक, ऐसे ही माइनस के 9 लेने हैं, तो माइनस के 9 में से माइनस के 4 हमें माइनस करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहले माइनस के 9 ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से -4 कट कर दो, 1 2 3 4, कितने बचे? माइनस का 5 बचा। ठीक, क्लियर है। नाउ माइनस के 2 और उसमें से माइनस करना है माइनस के 6, तो पॉसिबल है क्या? माइनस के 2 में से -6 कैसे माइनस कर सकते हो? जैसे ये 2 ही है, हमें तो 6 माइनस करने हैं, तो क्या करेंगे? फिर से हम 4 यहाँ पे 0 के पेयर्स ले लेंगे, है ना, इस तरीके से। अब इसमें से 6 माइनस कर दो, माइनस वाले 1 2 3 4 5 6, तो क्या बच गए? 1 2 3 4, प्लस का 4 बच गया। क्लियर है। अब इनको ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करना है, तो सेम वैसे ही ड्रॉ करके करेंगे, है ना। जैसे माइनस के 5 है, अब उसमें से माइनस के 7 तो जाएंगे नहीं, तो माइनस का 1 2 3 4 5, इसमें से -7 करना, लेकिन ये तो 5 ही है, तो क्या करेंगे? 2 हम यहाँ पर 0 के पेयर्स ले लेंगे। क्लियर है। अब उसमें से -7 माइनस कर दो, तो कट करो, माइनस के 7 1 2 3 4 5 6 7, तो प्लस का 2 बच गया। क्लियर है। अब ये वाला प्लस के 3 है, 1 2 3, इसमें से +8 हमें माइनस करना है, कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तो 3 ही है, तो 5 और ड्रॉ करो, 1 2 3 4 और 5, है ना। अब इसमें से +8 जो है वो माइनस कर दो, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस वाले कितने बच गए? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। ओके, नाउ नेक्स्ट है माइनस का 2 है, ये सारा इरेज कर देते हैं। पहले क्या होता था, मैं आंसर सॉल्व करके डायरेक्ट देती थी, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम आप डायरेक्ट कर देते हैं, हमें सॉल्व करके दिखाइए आपने कैसे किया है। इसीलिए इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, सॉल्व करके दिखा रही हूँ ना। अब नेक्स्ट है माइनस का 2, माइनस और माइनस, इसमें से माइनस करने 7, तो पॉसिबल है? नहीं, तो हम 7 मतलब 5 और ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसमें से माइनस वाले 7 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5, 5 बच गए। ओके, अब प्लस के 10 है, उसमें से माइनस करना है प्लस के 13, तो पॉसिबल है क्या? प्लस हम 10 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लेकिन हमें 13 माइनस करने हैं, तो नहीं कर सकते, तो 13 के लिए हमें 3 और पेयर्स लेने होंगे, 1 2 और 3। अब हम 13 माइनस कर सकते हैं प्लस वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 3 बच गए माइनस के, तो माइनस का 3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही माइनस के 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, -9 करने हैं, तो है ही नहीं, 7 ही है, तो 9 तो है नहीं, तो क्या करेंगे? 2 हम पेयर्स ले लेंगे, इस तरीके से प्लस और माइनस, ये आप सर्कल में लगा लेना, है ना। तो इसको 9 माइनस करो, 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 बच गए प्लस के, तो प्लस का 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाले हैं प्लस के 3, तो प्लस के 3 हमें लेने हैं, और उसमें से कितने माइनस करने? प्लस के 15, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि 3 ही है, तो हम क्या करेंगे? पेयर्स लेंगे जितने बच गए, है ना। तो प्लस का 3 1 2 3, हमें 15 चाहिए, तो 3 तो है 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पेयर्स लेंगे 0 के, है ना। अब 15 प्लस वाले कट कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने बच गए माइनस के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो माइनस का 12 आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है प्लस का 4, उसमें से माइनस करने हैं माइनस का 6। तो जैसे 4 पॉजिटिव है तो 4 हमने यहाँ प्लस वाले ले लिए। अब 6 इसमें से माइनस करने तो है ही नहीं 6, तो कहां से करोगे माइनस, है ना? तो क्या करेंगे इसमें, हम 6 पेयर्स ले लेंगे। 4 थे हमारे पास, ये देखो 6 पेयर्स ले लिए, है ना? अब आप 6 माइनस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, माइनस करने हैं हमें 6 को। तो 6 इन्होंने देखो माइनस वाले कट कर दिए, है ना? तो कितना बच गया, प्लस के 10। ये सारे बच गए तो आंसर आ गया प्लस का 10। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ फिगर इट आउट दिया हुआ है। जैसे यहाँ लिखा है हाउ मेनी जीरो पेयर्स विल यू हैव टू पुट इन, व्हाट इज द रिजल्ट। अब जैसे -3 है तो माइनस माइनस माइनस, हमें इसमें से माइनस करना है प्लस के 5। तो प्लस का तो एक भी नहीं है यहाँ पर, तो प्लस के 5 कैसे माइनस करोगे, तो 5 यहाँ पे पेयर्स लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5। तो कितने पेयर्स हमें जीरो के लेने होंगे, 5 पेयर्स लेने होंगे, है ना? और रिजल्ट क्या आएगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब प्लस के 5 यहाँ पे कहा है माइनस कर दो, तो कट कर दो प्लस के 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माइनस वाले 8 बच गए। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इन्हें हमें टोकन्स की मदद से, हेल्प से इन्हें सॉल्व करना है। ये इनको भी एक एक करके देखते हैं। माइनस का 3, 1 2 3, है ना? सर्कल नहीं बना रही हूं मैं, बना लीजिएगा। इसमें से माइनस करने प्लस का 10, तो प्लस 10 तो है ही नहीं, यानी 10 पेयर्स हमें लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, 10 के पेयर्स को माइनस करना है, मतलब प्लस वालों को माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या इसका आंसर आएगा, तो ये 10 तो ये माइनस की, ये 11 12 13, यानी माइनस के 13 बचेंगे। ओके, ऐसे प्लस का 8 है, उसमें से प्लस का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कह रहा है माइनस करो क्या, माइनस के 7, तो इसमें तो एक भी माइनस का 7 नहीं है, तो यानी 7 हमें जीरो के पेयर्स लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें से अब माइनस वाले 7 माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्लस वाले कितने बच गए, ये 8 और ये 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसका आंसर आ गया प्लस का 15। ओके, अब ये वाला माइनस के 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें से प्लस 9 माइनस करो, तो प्लस 9 एक भी नहीं है, तो प्लस माइनस ये जीरो का एक पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है? अब प्लस वाले 9 माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब क्या बच गया इसका आंसर, माइनस वाले कितने बचे, ये 5 थे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ माइनस के 9 हमें लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 के प्लस 10 के चाहिए, तो है ही नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, 10 के पेयर्स ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें से प्लस वाले 10 कट कर दो, मतलब ये सारे कट जाएंगे, है ना? 10 हमने लिए हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे, 10 और ये कितने, 9, यानी 19। माइनस का 19 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्लस के 6 लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें से -4 करना है, तो -4 एक भी नहीं है, तो पेयर ले लो, 1 2 3 4। अब इसमें से कट कर दो -4, तो 1 2 3 4, ये कट गए, तो ये कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच गए प्लस के। ठीक, प्लस का 10 आ जाएगा इसका आंसर। नाउ माइनस के 2 है, 1 2। अब प्लस के 7 माइनस करने है ही नहीं, तो 7 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें से प्लस वाले 7 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो कितने बचे यहाँ पर, माइनस वाले कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ जाएगा माइनस का 9।
आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 10.3 देख लेते हैं। ओके, इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। अब इंटीजर्स का और कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट। मान लो आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया at your local bank with 100 rupee that you had been saving over the last month। आपने 100 रुपए उसमें नए अकाउंट खुलवाया और उसमें जमा किए, तो आपका बैंक बैलेंस स्टार्टिंग में कितना रहेगा? 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए आपने स्टार्ट किया बैंक अकाउंट को। अब आपने 60 रुपए जॉब में कमाए नेक्स्ट डे, अगले दिन, और वो आपने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिए। तो ये आपके बैंक में क्रेडिट दिखाएगा, है ना। बैंक की पासबुक जो होती है जिसमें आपने कितने पैसे डाले, कितने पैसे निकाले, तो उसमें जब रिपोर्ट आती है ना, तो दो चीजें होती है। एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट के नीचे लिखेंगे, और पैसा जाएगा तो डेबिट के नीचे नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपने 60 रुपए कमाए और अपने बैंक में डिपॉजिट किए, तो क्रेडिट साइड में कितना आ गया? 60 रुपए। मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है, पहले 100 रुपए, तो उसमें 60 रुपए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब कितना बैलेंस हो जाएगा? 160। तो योर न्यू बैंक बैलेंस कितना हो गया? 160 रुपए हो गया। क्लियर है? Now, the next day you pay your electric bill of 30 rupees using your bank account। अब आपने 30 रुपए, आपके पास जो भी बैलेंस था उसमें से 30 रुपए पे कर दिए, किसी को दे दिए, तो आपके बैंक में से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे। तो ये जो 160 आया है, इसमें से 30 रुपए क्या करोगे? माइनस करोगे, है ना, क्योंकि दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज डेबिट। डेबिट साइड में लिखा हुआ है। क्लियर है? डेबिट और क्रेडिट। अब इसको माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 130। तो अब कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में? 130 रुपी। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ रुपी 150। अब आपके बैंक में 130 रुपीज है, आपने खरीदारी करी, परचेज करा 150 रुपए का। ठीक है, अगेन दिस इज शोन एज अ डेबिट। अब फिर ये डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि खर्चा है ना, आपने 150 रुपए का सामान खरीदा, तो ये इस साइड आएगा 150 रुपए, यानी माइनस करना है इसमें से 150 रुपया। है 130 रुपए और आपने खर्च कितने कर दिए? 150 रुपए। समझ में आ रहा है? तो अब 130 थे, 150 माइनस किए, तो यानी 20 रुपए आपने ज्यादा खर्च कर दिए। 20 रुपए माइनस में है अभी आपका अकाउंट। आपका -20 रुपीज क्या हो जाएगा? नया बैलेंस हो जाएगा बैंक का। इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि बैंक में पैसे नहीं और फिर भी मैंने 20 रुपए ज्यादा खत्म कर दिए? तो उस केस में क्या होता है कि कुछ बैंक्स जो होती हैं, यस, सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम नेगेटिव। कुछ बैंक्स में ऐसा होता है कि आपका अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है अब थोड़े समय के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, सम बैंक्स ऑल्सो चार्ज यू एन एडिशनल अमाउंट इफ योर बैलेंस बिकम नेगेटिव। अगर आपके अकाउंट में जितने पैसे थे उससे ज्यादा आपने खत्म कर दिया, मतलब माइनस में वैल्यू आ गई, इसको माइनस को क्या बोलेंगे? नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो बैंक आपसे चार्जेस कट करती है। इसको इंटरेस्ट या फी बोला जाता है। ठीक है, so your strategic large purchase the previous day allows you to make ₹200 at your business the next day। अब क्या हुआ? -20 रुपए बचे आपके अकाउंट में, है ना। अब अगले दिन आपने जो सामान खरीदा उसको बेचा, तो आपने उससे 200 रुपए कमा लिए। अब 200 रुपए आप क्या करेंगे? वो कमा के बैंक में जमा करेंगे। तो अब ये जो -20 था, इसमें +200 कर दो। तो 200 कमाए, तो 20 तो पहले जो माइनस हुए थे आपके वो हटा दो। तो अब कितना प्रॉफिट हुआ है आपको? 180 रुपीज, है ना। क्योंकि जो 200 है इसमें से 20 रुपए तो दे दो बैंक को, जो आपने पहले के माइनस हैं आपके। तो 200 में से 20 गए तो 180 बचेगा। तो वही पूछा है आपका बैलेंस अब कितना होगा? तो 180 रुपीज प्लस का, है ना। ये है। Now you can think of credits as positive numbers और डेबिट as negative numbers। तो वही, एक तरफ मैंने डेबिट लिखा, एक तरफ क्रेडिट। तो क्रेडिट यानी पॉजिटिव नंबर्स और डेबिट यानी नेगेटिव नंबर्स, माइनस करना है। ठीक, द टोटल ऑफ योर क्रेडिट पॉजिटिव नंबर्स एंड डेबिट नेगेटिव नंबर्स इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी से आपका बैंक का बैलेंस बनता है। इन जनरल इट इज बेटर टू ट्राई टू कीप अप पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। हमें अपने बैंक अकाउंट्स में पॉजिटिव ही बैलेंस रखना चाहिए। नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 इन योर बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट में 0 रुपए से स्टार्ट किया। देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ ₹30, ₹40 एंड ₹50 एंड डेबिट ऑफ देखो एक तरफ मैं क्रेडिट लिख देती हूँ, डेबिट लिख देती हूँ, एक तरफ क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट वाला क्या करना है? हमें प्लस करना होता है और डेबिट वाला माइनस। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट का अमाउंट कितना दिया है? 30,
40 और 50, टोटल कितना हो गया 120। अच्छा डेबिट का क्या दिया हुआ है 40 50 60, 40 50 और 60, तो टोटल कितना हो गया 150। ठीक, नाउ व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ, तो फिर बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, तो 150 में से 120 तो माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नाउ ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसको एग्जाम में प्रॉपर वे में आप कैसे करोगे, तो मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, जैसे आपको सॉल्व करना है इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे पहले सारे जो स्टार्ट बैलेंस है वो लिखोगे, क्रेडिट वाला अमाउंट लिखोगे, डेबिट वाला, फिर क्रेडिट वाले सारे ऐड कर दोगे, डेबिट वाला ऐड कर दोगे, फिर आप माइनस कर दोगे टोटल क्रेडिट्स में से टोटल डेबिट्स, तो आपका 120 में से 150 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -30 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपी इन योर बैंक अकाउंट। अब आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं 0 रुपए, फिर से वही डेबिट क्रेडिट वाला यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। नाउ एंड देन यू हैव डेबिट्स, डेबिट्स मतलब माइनस वाली साइड है ना, डेबिट यानी माइनस और क्रेडिट यानी प्लस, तो डेबिट साइड में ये सारा अमाउंट है और क्रेडिट सिंगल क्रेडिट मतलब एक ही क्रेडिट है और वो 256 रुपीज है। तो अब आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, तो पहले डेबिट वालों को सबको ऐड कर दो, फिर क्रेडिट वाले में से माइनस कर दो, यही होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप डेबिट स्टार्ट करोगे 0 बैलेंस से, फिर डेबिट 1 2 4 8 16 32 64 128, इनको आप ऐड कर दोगे, टोटल 255 आ जाएगा, फिर क्रेडिट है 256, है ना, तो इन सबको आप ऐड करके 255 आ रहा है और इसमें से 250, देखो सबको ऐड किया तो 255 आ रहा है, अब 256 में से माइनस कर दो तो 1 रुपी आपका बच जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे कहा गया था। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा +1। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, व्हाट आर सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इट मे बी वर्थवाइल टू टेम्पररीली हैव अ नेगेटिव बैलेंस। अपने अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस हमेशा रखना क्यों जरूरी होता है, और कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेज, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें थोड़े समय के लिए नेगेटिव बैलेंस हम रखना चाहें या रख रहे हैं, तो ये वर्थवाइल होता है कि सही है, कभी कभी हो सकता है। सो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, ये बहुत सारे पॉइंट्स है, इसमें से कोई सा भी आप 1 या 2 लिख सकते हो। पॉजिटिव बैलेंस इज बेटर क्योंकि पेमेंट कैन बी मेड विदाउट स्ट्रेस, पैसे हैं तो स्ट्रेस नहीं होगा आपको, फिर ओवरड्राफ्ट फी जो होती है, इंटरेस्ट जो बैंक काटते हैं वो नहीं काटेंगे, अकाउंट सेफ रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेगेटिव बैलेंस कभी कभी टेम्पररी बेसिस पे हमें मेंटेन करना होता है या हो जाता है, तो फिर देयर इज एन इमरजेंसी, कभी इमरजेंसी हो, मेडिकल या कोई अर्जेंट नीड हो, बिजनेस के लिए कोई आप सामान खरीद रहे हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, या सैलरी इज एक्सपेक्टेड सून। ठीक है, तो आंसर अगर एक लाइन में लिखना हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा दिया, आप ये भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव बैलेंस इज सेफर, नेगेटिव बैलेंस कैन बी ओके, मतलब टेम्पररी बेसिस पे नेगेटिव बैलेंस सही है, इमरजेंसीज और प्रॉफिटेबल सिचुएशंस। ओके, नाउ अब आगे देख लेते हैं। एज यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0 आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। तो अब आपको पता चला पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये जो नंबर्स हैं बैंकिंग के फील्ड में, अकाउंटिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस, वी मेजर हाइट्स ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट्स फ्रॉम सी लेवल। प्लेट्यूज की, माउंटेन्स की, डेजर्ट की, इन सब की ऊंचाई हम समुद्र के लेवल से नापते हैं। समुद्र के लेवल को हम 0 मानते हैं और उससे कितनी कोई चीज ऊंची है तो उसको ऊपर की तरफ नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम समुद्र के नीचे की तरफ नाप रहे हैं, हाइट बिलो, नीचे की तरफ नाप रहे हैं, तो उसको नेगेटिव नंबर से नापते हैं। कैसे, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लुकिंग इट आउट, अब ये जो फिगर है इसको देखते हुए जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, हमें हाइट्स बतानी है। ए की हाइट कितनी है, ए ये रहा पॉइंट है ना, यहाँ पर है ए, तो ये कितना है 1500। अब ये देखो यहाँ पे सी लेवल है, मतलब समुद्र का तल, पानी का लेवल यहाँ पर है 0, तो ये ऊपर की तरफ है 0 से ऊपर, तो ये सारे कैसे होंगे प्लस के, और ये सारे कैसे होंगे माइनस के, तो ये 1500 कैसा होगा प्लस का होगा, है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बी वाला जो है ये, तो ये देखो 0 से, ये 0 वाली लाइन है, 0 से नीचे है मतलब माइनस का 500। सी वाला 0 से ऊपर है यहाँ पर, तो 0, फिर ये 500 है, तो 100, 200, 300, 400, तो ये कौन से वाले पे है, यहाँ पर है ना, 100, 200, 300 पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 300। कैसे किया ये मैंने, 0, 100, 300 में कैसे बोल रही हूँ, देखो यहां से यहां तक ये 0 है और ये 500 है, तो इसके बीच में हर एक लाइन, ये वाली 100 हो गई, 200, 300, 400, फिर आया होगा 500, है ना, तो यहाँ पर तीसरे वाले पे सी है, तो ये 300 वाली लाइन है, इसलिए यहाँ प्लस का 300। अब डी, डी कहाँ है, ये रहा, तो ये देखो 1000 है और ये माइनस का 1500 है,
तो ये वाला होगा 1100, 1200, 1300, 1400, तब 1500 है ना। तो ये 1 2 दूसरे वाली लाइन पे है तो 1200 माइनस का 1200। क्लियर है। डी वाला। नाउ ई वाला क्या होगा, यहां देखो 1000 है तो 1100, 1200, 1200 पे है ई प्लस का जीरो, यहां इससे ऊपर है जो तो प्लस का होगा। अब एफ देखो यहां पर है तो ये जीरो है तो 100, 200 माइनस का 200, और जी यहाँ जीरो है ये प्लस का 100 क्योंकि ऊपर है जीरो के, है ना, प्लस का 100। तो ये आंसर हो गया, सारे मीटर में आएंगे क्योंकि देखो हाइट किस में दी हुई है, मीटर में, तो सबके आगे आपको मीटर लगाना है। तो जो दो बड़े नंबर्स हैं जैसे 500 और 1000 है, उसके बीच में जो लाइन्स है उसको हम इक्वल डिवाइड करेंगे, है ना। तो वही इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं। Which is the highest point in geographical cross section and which is the lowest point? इसमें highest कौन सा है, तो highest ये वाला है, A वाला है ना 1500 मीटर वाला, और lowest कौन सा है, D वाला, ये वाला -1200 मीटर वाला। क्लियर है। A और D हाईएस्ट और लोएस्ट है, यही पूछा था। फिर तीसरा है, कैन यू राइट द पॉइंट्स A B G इन सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, कैन यू राइट द पॉइंट्स इन सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। मतलब ये जो हमने हाइट्स निकाली है इसको मैं सही से लिख देती हूँ सबको। ओके, अब यहाँ कहा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग यानी सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कितना कौन सा होगा, सबसे छोटा वो नंबर होगा जो देखने में तो सबसे बड़ा लग रहा है लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 1500 है प्लस का, और एक ये 1200, यही सबसे बड़े नंबर्स दिख रहे हैं। तो ये दोनों तो प्लस के हैं तो ये नहीं होगा सबसे छोटा, ये वाला सबसे छोटा होगा। तो माइनस का 1200, माइनस साइन लगा है और जितना बड़ा नंबर दिख रहा है वो उतना ही उसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है ना। तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा, अब 1200 से बड़ा नंबर यानी कि अब देखो कौन सा है इसमें, फिर से माइनस वाला ही कोई आएगा, माइनस का 500। ओके, फिर माइनस का 200, माइनस वाले सबसे पहले लिखने हैं। अब प्लस में देखो तो कौन सा है सबसे छोटा इनमें से, प्लस का 300, 100, फिर प्लस का 300, है ना, ये मैंने प्लस साइन लगा दिया, यहाँ पे ये आएगा। फिर यहां पर आएगा प्लस का 1200, है ना, और फिर प्लस का 1500। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हो तो सबसे पहले आएगा डी यानी ये वाला, फिर इससे बड़ा है बी, फिर एफ, फिर जी, फिर सी, फिर ई और फिर ए। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, कि घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें कौन सा होगा सबसे पहले, इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब सबसे पहले आ जाएगा ये वाला ए, फिर इससे छोटा है ई, इससे छोटा है सी, फिर इससे छोटा है जी, फिर इससे छोटा है एफ, इससे छोटा है बी ये वाला, और फिर लास्ट में आ जाएगा डी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ, व्हाट इज इट्स हाइट। ये तो जनरल क्वेश्चन है कि अर्थ पे सी लेवल से सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो इसमें आ जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है अर्थ पे, इसकी जो हाइट है लगभग 8848 मीटर अबव सी लेवल है। ओके, अबव सी लेवल। नाउ व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड, मतलब धरती वाले पार्ट पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट, सबसे गहरी जगह कौन सी है, और ओशन फ्लोर पे समुद्र वाले तल पे सबसे गहरी जगह कौन सी है। तो एंड व्हाट इज इट्स हाइट, और इसकी हाइट नेगेटिव में होगी, क्यों, क्योंकि अब हम समुद्र तल से नीचे वाली हाइट नाप रहे हैं। ठीक, इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले लैंड पे अगर हम बात करें, लैंड वाले एरिया पे बात करें, सबसे गहरी जगह कौन सी है, डेड सी का शोर लाइन। ठीक है, अब इसकी क्या है हाइट, अगर हम डेप्थ बोले तो 430 से 432 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि हम नीचे की तरफ नाप रहे हैं समुद्र तल से नीचे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -432 या 430, माइनस का 430 से लेके 432 मीटर, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो।
ओके, क्लियर है। अब ओशन पे अगर हम बात करें लोवेस्ट पॉइंट की, समुद्र तल के नीचे, मतलब ओशन फ्लोर पे, तो वो है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच, इसको आप गूगल करके देख भी सकते हो बेटा, है ना, कैसा दिखता है, कहां पर है मारियाना ट्रेंच। इसकी जो हाइट है 10,994 मीटर है, क्योंकि अब समुद्र तल के नीचे नाप रहे हैं तो माइनस में लगा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही हम लोग नापते हैं टेम्परेचर को। ठीक, सो ड्यूरिंग समर टाइम यू वुड हैव हर्ड इन द न्यूज दैट देयर इज अ हीट वेव। हम गर्मी में सुनते हैं ना टेम्परेचर की, जब न्यूज आती है कि गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव्स चल रही हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर व्हेन यू फील वेरी हॉट? जब आपको बहुत गर्मी लग रही है तो उस वक्त कितना टेम्परेचर होता होगा? और विंटर we have cooler or colder temperature. What has been the maximum temperature during the summer and minimum temperature during the winter last year in your area? Find out. तो कितना टेम्परेचर गर्मी में सबसे ज्यादा था या ठंड में सबसे कम था आपके यहाँ पर? तो ये हर जगह का अलग अलग होता है, इसमें हम कोई एक आंसर नहीं बता सकते, है ना। बस ये पता होना चाहिए नापते कैसे हैं। व्हेन वी मेजर टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को नापते हैं तो सेल्सियस उसकी यूनिट होती है, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। थर्मोमीटर बिलो, नीचे एक थर्मोमीटर दिया हुआ है, उसमें 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दिया हुआ है जो आप नाप सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो 40 डिग्री सेल्सियस, एक बार एक इसमें हमारा 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिखाया हुआ है और इसमें 15 डिग्री तक, है ना। यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो इसके बीच में कितना होगा? 15 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है ना। नाउ फिगर इट आउट। क्वेश्चंस है, डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस? इंडिया में ऐसी जगह है जहां पे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जाता है। फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कौन सी जगह इंडिया में, वो पता करनी है। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज प्लेसेस, यहाँ पे क्या कॉमन है वो बताना है। व्हाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस, वहां पर क्यों इतनी ठंड है और बाकी जगहों पर क्यों नहीं ठंड होती है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह है इंडिया में, जैसे लेह, लद्दाख। ठीक है, आप सर्च करेंगे नेट पे, ये स्पीति वैली है, ये है ना, सब नदन पार्ट जो इंडिया का वहां पर है। द्रास वैली है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब एक तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन ये तो एग्जांपल्स हमने दे दिया। अब कॉमन क्या है, तो ये सारे एरियाज जो है, ऑल दीज प्लेसेस आर हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है समुद्र तल से, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस। इसी कारण से जो तीसरा वाला पार्ट है, व्हाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस, क्योंकि ये सारी जगह हायर प्लेसेस, हायर ऑल्टीट्यूड पे, इस कारण से वहां बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ओके, नाउ जैसे एक एग्जांपल तो यहीं पर आपको दिया हुआ है, सेकंड वाला क्वेश्चन। लेह जो जगह है इन लद्दाख, लद्दाख में लेह जगह है, गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, ठंड में बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ टेबल दिया हुआ टेम्परेचर रीडिंग टेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड नाइट इन लेह ऑन अ डे इन नवंबर। नवंबर मंथ का किसी भी एक दिन और रात का टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, सही टाइम के साथ हमें टेम्परेचर को मैच करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है और 14 डिग्री, तो ये दोनों माइनस के हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा ठंडा समय है। तो ये किस वक्त होता होगा, बहुत ज्यादा ठंड कब होती होगी, तो रात के समय होती होगी, राइट। सो 14 डिग्री सेल्सियस जो है ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि नवंबर का मंथ है, तो 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो 2 PM के अराउंड, मतलब थोड़ी सी 14 डिग्री इनके कंपैरिजन में तो गर्म है ना, तो 2 PM के अराउंड, दोपहर के समय होता होगा। 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो कब होता होगा, 11 AM के अराउंड, जो थोड़ी सुबह रहती है, मतलब दोपहर से पहले। अब ये दोनों माइनस के है, तो माइनस का तो -2 डिग्री। अब यहाँ देखो दो समय हमारे पास बचे हैं, एक बचा है 11 PM और एक बचा है 2 PM। तो रात के समय जब थोड़ी रात हो रही है तो टेम्परेचर कम ठंडा होगा, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। और जैसे बहुत रात होगी, 2 AM क्या है, मतलब आधी रात के भी बाद का समय, तो 4 डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे आप मैच कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक्सप्लोरेशन विद इंटीजर्स। अब यहाँ ये हॉलो इंटीजर ग्रिड्स दिए हुए हैं, इसमें क्या खासियत है कि आप कैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आता है। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द नंबर इन दीज टू। तो इसको सॉल्व करो, 4 है, 4 में से 1 गया तो 3, अब 3 में से -3 कर दो तो क्या आएगा आंसर, 0।
तो सॉल्व करके 0 आया। ऐसे ही बॉटम रो, ये वाला भी आप सॉल्व करो, -1 और ये यहाँ पे प्लस का 2 है, प्लस के 2 में से -1 गया तो 1 बचेगा, फिर 1 में से -1 गया तो 0 बचेगा। तो इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो 0 ही आ रहा है, ये वाले को भी और ये वाले को भी, है ना। जैसे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1 में से -1 गया तो 0 बचेगा। तो हम किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पर ये वाले को हमें सॉल्व करना है, जैसे ये जो दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना ही हमें, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा आंसर, जैसे ये प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, तो ये तो कैंसिल होके 0 ही हो गया, तो क्या बचा -3, तो इधर -3 आ रहा है। अब ये वाला कर लेते हैं, 7 है, 7 में से 2 गया तो क्या बचा, 5 बचा, है ना। अब माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 माइनस करो, तो 8 में से 5 गया, 3 बचा, और ये बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस बचेगा, तो इसका भी आंसर -3 आया। ओके, अब हम कॉलम्स देख लेते हैं। रो हमने सॉल्व कर लिए, -3 आया। अब कॉलम्स में देखो, इसमें सॉल्व करो, तो यहाँ ये -8 में से 5 गया, ठीक है, माइनस का 3, इसका भी आंसर आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, तो -5 मतलब 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, उसमें से 7 माइनस करो, तो -10 में से 7 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब किसी भी तरीके से करोगे तो माइनस का 3, इसमें सब में यही आंसर आ रहा है, -3 -3 ओके। नाउ आगे देख लेते हैं। So in each grid, the number in each of the two rows, top rows, bottom rows, the number in each two column, left column, right column, add up to give the same number. Same number आ रहा है, we shall call this sum as border sum. इन्हें हम क्या कहते हैं, border sum कहते हैं। border sum of the first grid it's 0. फर्स्ट वाले का 0 आ रहा है, हमें सेकंड ग्रेड के लिए सॉल्व करके बताना है border sum, तो मैंने बता दिया आपको, -3 आ रहे हैं सब में, है ना। तो ये सॉल्व करके आप बता देंगे। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्लीट द ग्रिड टू मेक रिक्वायर्ड border sum। अब हमें border sum सेम बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे बोला है border sum हमें +4 लाना है इस वाले में, है ना। तो +4 लाने के लिए कैलकुलेशन हमें नंबर्स ऐसे लेने होंगे जो सॉल्व करें तो +4 आ जाए। बहुत सारे तरीके हैं, तो जैसे माइनस का 10 है, तो हमें प्लस में वैल्यू लानी है, तो कुछ यहाँ पे हमें बड़ा रखना होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, जैसे कितने में से 10 को माइनस करें तो 4 बचेगा, 14 में से 10 को माइनस कर दो तो 4 बचेगा, राइट। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, प्लस का 14 लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ 0 लिख सकते हो। तो 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4 आ जाएगा। 14 बड़ा है, प्लस का साइन है, तो +4 आ गया। क्लियर है। अब इस वाले को कर लेते हैं। अब 9 में कितना हम माइनस करेंगे तो 4, क्योंकि 4 छोटा है 9 से, तो कितना माइनस करूं तो 4 आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस कर दूं, तो यहाँ माइनस का 5 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब ये कॉलम्स का देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कॉलम में, तो यहाँ माइनस का 10 है और यहाँ 9 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचा। हमें यहाँ क्या बनाना है, 4 बनाना है प्लस का। तो इसमें क्या करूं, तो प्लस का 5 करूंगी, प्लस का 5 करूंगी तो क्या हो जाएगा, -1 + 5, तो 5 में से 1 गया 4, और बड़े के साथ प्लस का साइन है तो +4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 5। अब बस हमारा कौन सा बच गया, ये वाली लाइन बच गई। तो देखो यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, -5 तो 10 हो रहा है, हमें क्या लाना था, 4 लाना था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर को यहां लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कर करके देखोगे तभी पता चलेगा। डायरेक्टली मैं आपको लिख के बता सकती थी, एक बार में नहीं होगा, आपको इसको करके देखना होगा, है ना, क्योंकि हमें सभी बराबर करने हैं। तो यहाँ पे 0 लिख दो और यहाँ पे 14 लिख दो, तो 14 में से 10 गया तो 4 आया। अब ऐसे ही 14 है और ये -5 कितना हुआ, 10 हुआ, तो 14 में से 10 गया तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे 6, 8, अब हमें -2 लाना है, तो 6 और 8 कितना होता है, 14 होता है। अब 14 से 2 बड़ा नंबर ले लेंगे, है ना, तभी तो यहाँ पे -2 आएगा सॉल्व करोगे तो। जैसे 6 और 8 14 हो गया, 16 में से 14 गया तो 2। अब बड़े के साथ, यानी 16 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो, है ना। अब यहाँ पर देखो 16 और 5 दोनों माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, 21 आ गया। अब यहाँ क्या लिखूं कि -2 आ जाए, तो यहाँ पे प्लस का 19 ले लो, ठीक, प्लस का 19। अब 21 में से 19 जाएगा तो 2 बचेंगे, और बड़ा वाला 21 है, माइनस का साइन तो माइनस का 2, हमें -2 ही लाना है। तो हमने ये वाली लाइन बना ली और ये वाली लाइन बना ली, है ना। क्या क्या आया हमारा यहाँ पर, यहाँ आया -16 और यहाँ पर आया 19, ठीक है, यहाँ आया -16 और यहाँ पर आया 19।
ना अब ये वाली लाइन बच गई है, पहले ये देख लेते हैं क्योंकि हमें 2 मिल गए हैं, तो ये वाला देख लेते हैं। 19 और 2, तो 19 में से 2 गया तो 17, क्योंकि 19 बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, -2 बनाना है, तो 17 में से क्या माइनस करूं, तो 2 बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। यहां ले लो 19, ठीक है, माइनस का, क्यों, 17 था, अब उसमें से 19 माइनस का आ गया, तो 19 में से 17 गया 2, और 19 के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 2, तो यहाँ -19 आ गया। अब ऐसे ये 2 नंबर हमें पता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे 19 में से 6 गया तो 13 आ रहा है, माइनस का 13 है, हमें यहाँ पर 2 लाना है, तो -2 लाना है तो 11 लिखेंगे। 13 में से 11 गया 2, और क्योंकि 13 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, है ना, तो -2। तो ये वाले आंसर्स इसके हो जाएंगे। ओके, ये सब मैं मिटा देती हूँ और जो सही आंसर है बस वो लिख देती हूँ। समझ में आ रहा है इसको कैसे करते हैं, सॉल्व कर करके देखोगे, एक आध वैल्यू रखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, है ना। एक सेकेंड, तो यहां पर हमने निकाला था 0, यहाँ लिया था 14, यहाँ माइनस का 5, यहाँ हमने लिया था 5 और यहाँ लिया था 0। यहाँ अभी हमने सॉल्व किया, माइनस का 16, माइनस यहाँ पे आया था हमारा 19, 19, यहाँ माइनस का 19 और यहाँ पर 11। अब इसको करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस का 4 लाना है, तो 7, अब कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो जिससे कि माइनस का 4 आए, तो 7 से बड़ा नंबर लेंगे और माइनस में लेंगे, ताकि जब सॉल्व करें 7 में से किसी बड़े नंबर में से 7 को तो 4 आए। तो 11 में से हम माइनस करेंगे, मान लो यहाँ पर मैंने -11 ले लिया, तो 11 में से 7 गया तो क्या आएगा, 4 आएगा, और बड़ा माइनस का है तो माइनस का 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो यहाँ मैंने 0 ले लिया, अब यहाँ 11 है और 5 कितना हुआ, 15, माइनस का 15 है, मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि -4 बन जाए, तो 15 में से 11 माइनस करूं तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ प्लस का 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 11 गया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बड़ा वाला माइनस साइन है तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 11 ले लिया, तो जैसे यहाँ 11 है, अब 11 में से क्या करूं कि -4 आए, तो बड़ा नंबर लेना होगा और माइनस में लेना होगा, है ना। तो कितने में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, 15 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 15 मुझे माइनस का लेना है, तो यहाँ पर मैं माइनस का 15 ले लेती हूँ, यहाँ 0 रख देती हूँ, ठीक। तो ये आ गया, -15 में से 11 गया तो माइनस का 4। क्लियर है। अब ये वाली लाइन है, यहाँ पर 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8, लेकिन हमें तो माइनस का 4 चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 4, क्यों, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, है ना, प्लस का 11 और माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ओके, तो ये इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। नाउ फॉर द लास्ट ग्रिड अबव, ये वाला जो ग्रिड है, कि जो लास्ट वाला ग्रिड है, फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट बॉर्डर सम -4। -4 के लिए और क्या क्या तरीके से आप फिल कर सकते हो, तो बहुत सारे वे है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, और कौन सा तरीका हो सकता है, किस तरीके से, तो सम करके माइनस करके आपको -4 बस लाना है ना। तो यहाँ आप -9 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, हमें 11 बनाने हैं माइनस का, इतना पता है कि यहाँ -11 करना है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ माइनस का 5 कर दिया, माइनस का 6 कर दिया, तो फिर उसी हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन करनी होगी, चेंजेस, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया -9, -2, अब यहाँ माइनस का 7 हो गया, तो प्लस का क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ 3 है, अगर मैंने -10 ले लिया तो माइनस का 7 आया, अब यहाँ पर आपको 3 लेना होगा, तो 3 और 3 6, 10 में से 6 किया तो 4, और 10 माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पर ये 7 है और 3 है, तो 10 होता है, अब 10 है और मुझे माइनस का 4 चाहिए, माइनस का 14 लिखोगे, है ना। तो 10, 14 में से 10 गया तो 4, और 14 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। ओके, नाउ विच अदर ग्रिड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, व्हाट कुड बी द रीजन, और कौन सा ग्रिड है जिसको आप मल्टीपल वे में भर सकते हो। कोई सा भी इसमें ग्रिड है उसको हम मल्टीपल नंबर से फिल कर सकते हैं ना, बस उसमें कैलकुलेशन को हमें एडजस्ट करना होगा, एंड वी कैन फिल एनी ऑफ द ग्रिड्स। नाउ मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट। आपको इस तरीके का खुद को एक कोई पजल बनाना है और क्लासमेट के साथ शेयर करना है, खुद को भी सॉल्व करना है, तो ये आप खुद से करेंगे। ओके, कोई सा भी पजल बना सकते हैं। अगर डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बना दूंगी।
नाउ नेक्स्ट इज एन अमेजिंग ग्रिड ऑफ अ नंबर। एक यहाँ पे एक और ग्रिड दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नंबर्स है, तो पहला स्टेप है कि कोई भी एक नंबर को आप सर्कल करो। अब जिस नंबर को सर्कल कर रहे हो उस रो को और उस कॉलम को क्रॉस कर देना है। फिर किसी बचे हुए नंबर को सर्कल करो, फिर उस कॉलम को उस रो को क्रॉस कर देना। ऐसे करके आपको सर्कल जब तक कोई बच ना जाए लाइन तब तक आपको स्ट्रक करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करके दिया हुआ है। जैसे पहले इसको किया तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो कट कर दिया, फिर ये 9 किया तो ये वाला कट कर दिया। ऐसे लास्ट में देखो 4 आपके पास ये बचेंगे। कौन कौन से? -1, 9, -7 और -2, है ना। तो अब इसको क्या करोगे, अगर आप इनको ऐड करते हो, जैसे 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 1 -2 यानी 2 में से 1 गया 1 और बड़ा क्या है माइनस का, तो माइनस का 1 बचा। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है सॉल्व करने के बाद सर्कल वाले नंबर को। अब यहाँ फिगर इट आउट दिए हुए हैं। ट्राई अ फ्रेश, चूज डिफरेंट नंबर्स दिस टाइम, व्हाट सम डिड यू गेट, Was it different from the first time? Try a few more times. ऐसे आप अलग अलग नंबर्स को सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो बाद में आपको पता चलेगा, किसी को भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका -1 ही आंसर आएगा। चलिए हम एक बार इसमें दूसरे नंबर्स को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ 3 को किया, तो अब इसको हम कट कर देंगे, तो क्या हमारा एक नंबर आया 3। अब मान लो मैंने 2 को किया तो इसको, और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 2। अब यहाँ मैंने मान लो -5 को किया तो ये वाली लाइन कट जाएगी, तो माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ बच गया -1। अब इसको सॉल्व करो, 3 और 2 कितना होता है 5, ये माइनस का 5, ये माइनस का 1, तो 5 और -5 कट गए, क्या बचा, -1 बचा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे भी सॉल्व करोगे तो -1 ही आएगा। Now, ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, प्ले द सेम गेम विद द ग्रिड बिलो, व्हाट आंसर डिड यू गेट। अब इस केस में आपको क्या आंसर मिल रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे अब किसी को भी करो, जैसे 1 को आपने किया, अब इसको यहाँ कट कर दो, तो एक तो 1 आ गया, प्लस अब ये वाली लाइन है तो इसमें से मान लो 7 को ले लिया, छोटे नंबर्स में ले रही हूँ ताकि सॉल्व करना जल्दी आसान हो जाए। फिर यहाँ माइनस का 5 ले लो, ठीक है, तो इसको अब कट कर दो। अब यहाँ माइनस का 11 बचेगा, तो यहाँ माइनस का 11 ले लो, तो 7 और 1 8। अब इन माइनस माइनस वाले को ऐड कर दो, 11 और 5 16, 16 में से 8 गया, 8 माइनस का 8 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, तो जैसे मान लो ये 0 वाला लिया तो ये कट हो गया, फिर 0 के बाद इधर हमने अब इस किसी और लाइन में से हमें लेना है ना, तो अब इसमें से मान लो -5 वाला ले लिया, तो इसको कट कर दो। फिर यहाँ पर आपने -10 वाला ले लिया, तो इसको कट कर दो, ये 1 ले लिया, तो कौन कौन से बचे, एक तो ये 1, एक ये माइनस का 10, एक ये माइनस का 5 और एक ये 0। तो देखो 10 और ये 5, माइनस का 15 आ गया और प्लस का 1, 0 तो ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 14। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 14। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट कुड बी सो स्पेशल अबाउट दीज ग्रिड्स, इसमें क्या स्पेशल है, इज द मैजिक इन द नंबर्स और द वे दे आर अरेंज्ड और बोथ, कैन यू मेक मोर सच ग्रिड्स। तो इसमें आप कैसे भी सॉल्व करोगे, किसी भी नंबर को कट करके सॉल्व करोगे तो -8 ही आंसर आएगा। हम एक और इसमें ट्राई करके मैं आपको दिखा देती हूँ, तब पता चलेगा कि इसमें स्पेशल क्या है। जैसे मैंने 1 को कट किया था, है ना, इस वाले को, अब मैं यहाँ किसी और को 10 को कट कर देती हूँ। ठीक है, तो एक तो 10 आ गया, इसको और इसको कर दो। अब इसमें से 4 को कर देती हूँ, तो प्लस का 4, ये लाइन गई और ये वाली। नाउ अब मैं यहाँ पर माइनस का 2 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये भी अब कट हो गया, माइनस का 2, तो बचा क्या, माइनस का 20। ठीक, अब 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है, 20 और 2 22। तो देखो, है ना, माइनस का 22 में से 14 गए तो कितना बचेगा, 6 और 8, है ना, और बड़ा वाला माइनस का तो माइनस का। तो इस ग्रिड में आप कोई सा भी सॉल्व करोगे तो -8 ही आएगा। ऐसे इस ग्रिड में कोई सा भी करोगे तो माइनस का 14 आएगा। क्लियर है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कह सकते हैं हम, तो नंबर इन अ ग्रिड। अब इसमें कह रहे हैं कि नंबर्स कुछ मैजिक है कि किस हिसाब से अरेंज है वो मैजिक है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन नंबर्स इन दैट ग्रिड, है ना, लाइक अ मैजिक स्क्वायर, जिसकी वजह से सॉल्व करने पे चीजें जो हैं वो अलग से एक नंबर हमें स्पेसिफिक मिलता है, चाहे किसी भी पैटर्न में सॉल्व करें, लाइक अ मैजिक स्क्वायर, है ना। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स। जैसे ये जो दिया है तो हमने नंबर लाइन पढ़ा था, है ना, नंबर लाइन में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5
-6, -7 ऐसे होते हैं नंबर्स, और इधर 1 2 3 4। तो हमें 0 और -7 के बीच के नंबर देने हैं। तो 0 यहाँ है और -7 यहाँ है, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। कौन कौन से हो जाएंगे इसके आंसर? -1, -2, -3, -4, -5, -6। यही नंबर इसके बीच के हैं, तो ये हम लिख देंगे, है ना। अब इसको सीक्वेंस में लिखोगे तो पहले -6 लिखना, क्योंकि नेगेटिव जो होता है सबसे छोटा पहले लिखेंगे, मतलब सीक्वेंस में -6 पहले आया ना, -6, -5, -4, -3, -2, -1। अब -8 से -15, तो अब इस नंबर लाइन को हम माइनस वाली साइड ज्यादा दे रखी है तो उस हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पे ऐसे 1, -1, -2 चल रहा होगा। अब मान लो यहाँ पर -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और -15। तो हमें 8 ये इनके बीच के नंबर देने, तो ये सारे आप लिख दोगे। कौन कौन से? -14, -13, -12, -11, -10, -9, है ना, ये वाले नंबर्स आ जाएंगे। नाउ ये वाला देख लेते हैं, -4 and 4। तो अब फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ करो जो हमें स्पेसिफिक चाहिए। अब आपको लिखने की, नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ 0 है तो -1, -2, -3, -4, और यहाँ 1 2 3 4। तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ से, -3, -2, -1, 0 1 2 3। ओके, नाउ ये वाला -30 से -23। तो देखो अब इतना आप ड्रॉ करते रहोगे क्या बार बार, तो इसको कैसे करेंगे? जैसे नंबर लाइन रहा होगा, यहाँ पे 0 है तो इधर -23 कहीं आया होगा, फिर इसके बाद क्या आया होगा? -24, -25 ऐसे आया होगा। तो ये सारे नंबर 24, 25, माइनस का 26, माइनस का 27, माइनस का 28, माइनस का 29, माइनस का 30 आया, तो माइनस का 29 तक इसका आंसर होगा। ओके, तो पहले आप माइनस का 29 लिखेंगे, फिर माइनस का 28, माइनस का 27, माइनस का 26, माइनस का 25, माइनस का 24। ओके, बीच के नंबर सब लिख देंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करना है सीक्वेंस में अच्छे से, वो मैंने आगे आंसर्स दे दिए, मैं आपको दिखा दूंगी, अभी बस समझ लीजिए। गिव 3 नंबर्स सच दैट देयर सम इज -8। -8 को आप किस तरीके से लिख सकते हो कि 3 नंबर्स ऐसे आए जो कि -8 बना दे, ना। बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे -8 बनाना है तो देखो, जैसे मैंने 5 ले लिया, अब 5 को किस में से माइनस करूं तो 8 आएगा, 13 में से, लेकिन मुझे 3 नंबर चाहिए तो ये माइनस का होना चाहिए। तो -13 को 2 कोई भी लिख दो, जैसे -7 लिख दिया, -6 लिख दिया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 ही आएगा, है ना। -7 -6 कितना हो जाएगा? -13, और इसको 5 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा आंसर। तो बहुत सारे तरीके हैं, आंसर में मैंने दूसरा भी दिया होगा। अब 2 डाइस हैं, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं ना, उसमें उस तरीके के 2 डाइस हैं जिसके हर फेस पे एक नंबर लिखा है, जैसे -1 2 -3 4 -5 6, है ना। स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम आप रोल करते हो डाइस को, तो सबसे छोटा सम जो बन रहा है वो ये बन रहा है, -10, -5, -5। ये 2 डाइसेस है ना, 2 है ऐसे, तो आप इन दोनों को फेंकते हो तो दोनों पे अगर -5 -5 आ जा रहा है तो सम आ जाएगा -10। ये सबसे छोटा सम है, इससे छोटा सम आप नहीं बना सकते, है ना। देन एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम क्या होगा? तो 12, क्योंकि 6 है, दोनों पे 6 आ गए तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। सम नंबर्स बिटवीन -10 +12। नाउ अब कह रहा है कि सम नंबर्स बिटवीन -10 और +12, इसके बीच में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बनाना पॉसिबल नहीं है। टू गेट बाय एडिंग नंबर्स ऑन दीज 2 डाइस फाइंड दोज नंबर्स। ऐसे कौन से नंबर्स है जिनको हम नहीं बना सकते किसी भी सिचुएशन में? मतलब ये जो नंबर हमें दिए -1 2 3 ये वाले, और 4 -5 और 6, इनको जोड़ के घटा के किसी भी तरीके से इनके बीच के नंबर नहीं बना सकते। तो पहली बात, इनके बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं? -10 है तो -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो है ही। तो इनमें से कौन से नंबर बन सकते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं -8, तो ये बन सकता है, जैसे -3 एक पे आ जाए और -5 एक पे आ जाए। ये सब मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक डाइस पे क्या आ जाए? -3, एक पे आ जाए -5, तो क्या बनेगा? -8 बन जाएगा। आपको बताना है, जैसे -6 बन सकता है, एक पे -3 आ जाए, दूसरे पे भी -3 आ जाए। तो ऐसे ही देखना है कि कौन सा नंबर इसमें से नहीं बनेगा इन सारे में से, ठीक है। तो मैंने आगे आंसर्स दे दिए, मैं दिखा देती हूँ। तो 1 2 और 3 के आंसर्स देख लेते हैं, ओके, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे 1 वाला जो क्वेश्चन था हमारा कि जैसे ए था हमारा कि 0 और -7 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, मैंने नंबर लाइन पे आपको बता दिया, इस तरीके से आप लिख लोगे। ठीक है। नाउ दूसरा था 3 कोई नंबर ऐसे बताओ जिसको जोड़े तो -8 है, तो ये -3 -4 और -1 आप लिख सकते। ठीक है। नाउ अब 2 डाइस है, ये वाले नंबर्स दिए हुए -1 2 3 4 -5 और 6 ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें ऐसे बताने जो इनके बीच में ना आते हो। तो ये जो नंबर्स हैं ये किसी भी तरीके से हम नहीं बना सकते है ना। मैंने सॉल्व कर करके देखा, आप भी सॉल्व कर करके देख सकते हैं। जैसे मैंने -6 का बताया, तो आपको ऐसे जैसे -9 आप किसी से भी नहीं बना पाओगे इनमें से कोई भी आप ले रहे हो -1 2 -3 4 -5 और 6 में से, तो -9 नहीं क्रिएट कर पाओगे, -7 भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आप सॉल्व कर करके देख सकते हैं, मैंने आंसर दे दिया है। नाउ अब यहाँ पर आपको साइन वाले रूल्स याद रखने हैं जो पहले मैंने बताए थे। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं और अगर आपको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ये बहुत अच्छे से समझिएगा, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। दोनों नंबर प्लस के हैं तो आंसर प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा भी प्लस में। दोनों नंबर माइनस के हैं तो आंसर प्लस हो जाएगा लेकिन आंसर आएगा माइनस में। मतलब दोनों नंबर को ऐड करेंगे लेकिन आंसर लिखेंगे माइनस में। ठीक है। ये जो साइन है ये मैं लिख देती हूँ ग्रीन कलर से ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा ये आएगा प्लस में, ये जो आंसर आएगा ये आएगा माइनस में। अब एक प्लस का साइन है और एक माइनस वाला नंबर है, तो ऐसे केस में हम करते क्या है, माइनस करते हैं और यहाँ आप लिख लो जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आएगा, है ना। तो ये 3 ही रूल आपको याद रखने, सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है। देखो प्लस और माइनस में क्या होता है, माइनस करना होता है, तो चलो माइनस करो। 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, और बड़ा वाला इसमें से कौन सा है, 13 के साथ माइनस है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है। ये 3 रूल आप हमेशा याद रखना। जैसे ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो क्या होगा, देखो दोनों माइनस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ऐड करते हैं। तो ऐड करो, 13 और 8 कितना होता है, तो 13 और 8 होता है हमारा 21। अब साइन कौन सा लगता है यहाँ देखो इस वाले में, माइनस का, तो माइनस का 21। ठीक। देन यहाँ पर देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब 13 माइनस का है और 8 किसका है, प्लस का है ना। अब इसको आप उससे भी कर सकते हो, टोकन वाले से भी कर सकते हो जो पहले बताया गया था आपको, लेकिन ये साइन आगे सीखना ही है आपको, तो यहाँ पे आप सीख लीजिए। तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो साइन बड़े वाले का, तो 13 बड़ा है तो माइनस का 5 आ जाएगा। ओके, तो ये सारे मैंने ऐसे सॉल्व करके दे दिए हैं, आप यहाँ से देख के और आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए है ना, ये सारे मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं, तो आप आंसर्स लिख सकते हैं। बस साइन याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमें यहाँ पे ईयर्स पता करने हैं, आज से मतलब प्रेजेंट जो साल चल रहा है इस बुक के हिसाब से अगर हम लेते हैं, जैसे 2025 ले लेते हैं, आप यहाँ 2026 भी ले लेते हो, इस बुक के हिसाब से 2025 ले लेते हैं, तो उसमें से 150 साल पहले क्या रहा होगा, तो 2025 में से 150 को माइनस कर दो, तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1875 आएगा। ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2025 की जगह 2026 भी ले सकते हो, जो साल चल रहा होगा उस समय के हिसाब से आप कर दोगे। नाउ फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, अब 2200 ईयर्स अगो तब क्या रहा होगा, 2200 में से अभी वाले साल को माइनस कर दो, 2026, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ आ जाएगा 174 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट है कि 320 साल बाद क्या होगा, इस साल के 320 साल बाद, तो इसमें से 320 माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ आफ्टर कह रहा है, हम बाद में ऐड करना चाहिए ना, लेकिन हम इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है बिफोर कॉमन एरा, साल ऐसे चलते हैं जैसे 0 1 2 3 4, तो 0 इसमें हम नहीं काउंट करते हैं ना, यही यहाँ पे आपको हिंट दी गई है कि देयर वाज नो ईयर 0 नहीं है। तो एक बार को ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, काउंटिंग ऐसे होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 ऐसे साल आए होंगे, तो अभी हम कहाँ पे 2026 ऐसे करते करते आ गए हैं। अब इससे पहले जब 0 नहीं है, 1 से पहले क्या रहा होगा, -1 -2 -3 -4 -5, अब ऐसे 680 BC, तो जब -680 आया होगा उसके
320 साल बाद क्या रहा होगा ये बताना है। तो 320 साल तो अभी इधर प्लस तक जाने में ही लग जाएंगे। अगर यहाँ कोई नंबर होता और इसके बाद बोलता तो हम ऐड करते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 680 में से 320 को माइनस कर दो। अब ये जो आंसर है मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब ये जो भी कैलकुलेशन थी मैंने 2026 के हिसाब से की है। आपको जो ईयर आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पर 2025 के हिसाब से की है तो आप लिख सकते हैं ना। जैसे 5th वाले क्वेश्चन का आंसर है प्रेजेंट, ए का है कि 1875, बी का है 176 और सी का है 360 बीसीई। ओके, बीसीई लिखना मत भूलना। नाउ क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इस सीक्वेंस को हमें कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले वाला जो है जैसे 40 है यहाँ, फिर माइनस का 34 है, तो 40 में से 6 को माइनस करो आप, है ना। तो 6 माइनस किया तो 34 आ गया। ऐसे इसमें से 6 माइनस करो तो 28 आ जाएगा, है ना। तो पहले वाले में क्या हुआ है, सब में 6 नंबर माइनस किए हुए हैं। तो 22 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ 22 में से 6 गया तो माइनस का 16 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 16। फिर यहाँ पे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 16 में से 6 गया, फिर यहाँ पे 6 करोगे माइनस, तो 10 में से माइनस 6 किया तो माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, तो ये पहले वाले का आंसर हुआ। वैसे मैंने आंसर्स दिए हुए हैं तो डोंट वरी, बस यहाँ पे समझने के लिए आप कर लो कि क्या हुआ है सीक्वेंस में। पहले वाले में -6 हुआ है। नाउ अब दूसरा वाला देखो, जैसे यहाँ दिया हुआ है दूसरे वाले में, थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि जो भी चेंजेस आपको बताऊं तो आपको समझ में आए, है ना। तो यहाँ देखो 3 से 4 यानी प्लस का 1, ठीक है। 4 से 2 यानी 4 में से 2 गए, माइनस का 2। इसको मैं रेड से लिखती हूँ, माइनस वाले को रेड से लिखती हूँ, यहाँ पे माइनस किया है 2। अब फिर से 2 से 5 गए तो प्लस का 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। फिर 5 से 1 आ गया मतलब माइनस का 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हो काउंटिंग बन रही है कैसे, तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अब बस एक बार साइन प्लस का है, एक बार माइनस का है, एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ 4 है तो 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। ये नंबर्स नहीं आएंगे। अब हमें ये देखना है करना क्या है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा होगा, यहाँ माइनस लगा होगा, यहाँ प्लस लगा होगा, फिर यहाँ पे -8 हुआ होगा, यहाँ +9 हुआ होगा, यहाँ -10 हुआ होगा। इतना सीक्वेंस आपको क्लियर है। अब करो इसको सॉल्व। तो ये सब हटा देते हैं। 7 है तो 7 में से -8 किया, है ना। 7 में से -8 किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब -1 है, +9 है। अभी मैंने प्लस माइनस बताया तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, बड़े के साथ प्लस है तो +8 आएगा। फिर 8 है और -10 है तो 8 में से 10 में से 8 गया तो बचा 2, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का 2 आएगा। क्लियर है। तो -1, 8 और -2 आएगा आपका बी वाले में, है ना। इनके आंसर्स मैंने आगे दिए। सॉल्व कैसे करना है जस्ट पे अटेंशन ऑन दैट। अब जैसे यहाँ 12 है और यहाँ 6 है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 12 था और 6 यानी यहाँ पे -6 किया है ना। 12 में से 6 गए तो 6। अब यहाँ 6 में से 1 गया मतलब 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 में से -5 किया तो 1 बचा। अब 1 में से क्या किया है तो यहाँ -3 है। तो सीक्वेंस देखो कैसे चल रहा है, -6 -5, तो यहाँ क्या होगा -4। तो 1 -4 -3 आ गया। अब ये -4 है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3। तो देखो -3 और -3 ये वाला कितना हो गया, -6। अब यहाँ -3 है तो यहाँ क्या आएगा, -2। तो -6 और -2 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। फिर -2 है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1। तो -8 और -1 क्या आ गया, माइनस का 9। अब -1 तो हो गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा, है ना। -1 के बाद 0, माइनस का 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 9 ही आएगा। मतलब काउंटिंग उल्टी चल रही है। अब जैसे यहाँ -5 था या -6 था तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे -7 किया होगा तो 12 आया है। तो अब उल्टा चलते हैं इधर वाली 2 ब्लैंक्स पूरा करने के लिए। तो 12 में 7 ऐड कर दो, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 19, ठीक है, इस वाले में। फिर इसमें -8 किया होगा मतलब 19 में 8 ऐड कर दो, तो 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27, है ना। पीछे जा रहे हैं तो ऐड और आगे जा रहे हैं तो माइनस करना है। तो इसके नंबर्स क्या आ गए, 27, 19, देन यहाँ पे आया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, यस, ये माइनस का 8, फिर माइनस का 9 और माइनस का 9। ओके, तो 6 के आंसर भी यहाँ मैंने दे दिए हैं, तो प्लीज चेक इट, ये रहे। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 7, हेयर आर 6 इंटीजर कार्ड, यहाँ 6 कार्ड है, +1, +7, +18, -5, -2, -9. यू कैन पिक एनी ऑफ दीज एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. इनके बीच में आप प्लस लगा के माइनस लगा के आप यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पर ये 18 का कार्ड है, फिर 1 का कार्ड है, इसके बीच में इन्होंने प्लस लगाया, फिर +7 का कार्ड है, इसके बीच में इन्होंने माइनस लगाया, फिर -2 का कार्ड है, यहाँ पे माइनस लगाया. इसको सॉल्व कर रहे हैं तो +14 आ रहा है. हमें इन कार्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है. नाउ पिक कार्ड एंड मेक एक्सप्रेशन सच दैट इट्स वैल्यू इज क्लोजर टू -30. -30 के आसपास की वैल्यू इसकी आ जाए, ऐसा आपको इस कार्ड को अरेंज करना है. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके वैसे ही हो सकते हैं. आप जोड़ घटा के इनको देख सकते हैं कि कैसे हम अरेंज करें, है ना. तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आंसर में दे दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं. ये देखिए, जैसे -9 ले लिया, -5 ले लिया, -2 ले लिया और -18 ले लिया, है ना. माइनस करके प्लस का 18 वाला कार्ड ले लिया. तो इन सबको आप ऐड करोगे तो -34 आ रहा है, जो कि 30 के पास का नंबर है ना. हमें यही बोला था कि 30 के पास का नंबर बताओ, तो ये हमारा क्या आ गया, -34 आ गया. तो इस तरीके से कोई भी कार्ड लेके आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही यही नंबर आएगा. नाउ क्वेश्चन है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो एक 2 है और एक 2 है, तो इनका सम जो होगा ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा. 2 और 2 4, प्लस का ही आएगा. लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो यहाँ एग्जांपल लिया 4, उसमें से माइनस करो एक पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2, पॉजिटिव आ रहा है. लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव कैसे, एक पॉजिटिव इंटीजर अब ले लिया 2, उसको माइनस करो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में से 4 में से, तो 2 में से 4 गया तो आंसर 2 ही आएगा. लेकिन साइन बड़े वाले के साथ का लगता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले के साथ का लगता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, तो यहाँ पे -2 आएगा. इसीलिए अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, उसको अगर आप माइनस कर रहे हो तो साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी. अब इस केस में आपको बताना है कि क्या होगा, है ना. तो चलो ऐसे ही जैसे मैंने इसका बताया, तो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आगे आपको आंसर्स दिखा दूंगी, है ना. चलिए देख लेते हैं. जैसे एक पॉजिटिव ले लिया 4 और एक नेगेटिव ले लिया, उसको माइनस करना है. तो नेगेटिव नंबर को आप यहाँ माइनस करो, 2 करो, तो 2 नेगेटिव साइन आते हैं तो प्लस ही हो जाता है ना. तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है, मैं पॉजिटिव ऐसे लिखूंगी. तो अगर एक नेगेटिव नंबर को आप माइनस करो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उसको होल्ड करो तो ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है, कैसे, एक पॉजिटिव नंबर ले लो 4, उसमें ऐड करो एक नेगेटिव नंबर, -2 कर दिया, 4 में से 2 गया 2, अब बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया. नेगेटिव कैसे आएगा, ये -2 की जगह हटा देते हैं ना, नेगेटिव लेना, तो यहां मैं ले लेती हूँ -6. तो देखो 4 में से 6 गया तो अभी भी 2 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस बीच में है तो ये माइनस हो जाएंगे. लेकिन साइन अब बड़े के साथ कौन सा है, माइनस है, तो माइनस का 2 आएगा. इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. दो नेगेटिव नंबर को ऐड करो, जैसे माइनस का 2 है और माइनस का 2 है, तो इनको ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं. लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है. वो जो 3 रूल है ना, वो आप हमेशा याद रखना, तो आपका गलत नहीं होगा. ठीक है, वो 3 रूल मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ, इसको आप याद रख लो, फिर कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी साइंस में, है ना, साइन के लगाने में. जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है तो ऐड तो प्लस, मतलब प्लस होगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, प्लस का. नेगेटिव नेगेटिव, इसमें ऐड तो होगा लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये माइनस होगा लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का. ठीक, तो ये याद रखना. अब जैसे नेगेटिव नेगेटिव, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ऐड होगा तो प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले का, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बड़ा वाला आप डिपेंड करता है ना, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इसके लिए आपको कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना. अब ये वाला एक नेगेटिव नंबर है, मतलब माइनस का है, और इसको, ये दूसरा वाला पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव मान लो 4 है, लेकिन यहाँ बाहर तो माइनस है ना, तो माइनस ही तो हो गया, 2 माइनस के साइन हो गए. तो फिर वही माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा लगता है, माइनस का. तो ये वाला रूल लगेगा, सेकेंड वाला, है ना, ध्यान से देखना है अपने को. फिर यहाँ एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला रूल लगेगा, है ना. नेगेटिव पॉजिटिव हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा, बड़े वाले का, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. क्लियर है. तो 8th का आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये आप लिख लीजिएगा. सकते हैं कि कौन सा ऑलवेज पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव या 0 हो सकता है, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, सब यहाँ मैंने लिख दिया है. नाउ अब क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का. ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक इस तरीके की स्ट्रिंग दी गई है,
प्लस 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 माइनस माइनस, मतलब 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, 3 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं। सो ऐसे 100 है टोकन, है ना, ये ऐसे 100 तक ही कंटिन्यू होते जा रहा है कि 3 ग्रीन वाले लिए हैं, 2 रेड वाले माइनस वाले लिए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग? तो 100 तक जाते जाते क्या होगा? तो देखो एक इस पैटर्न में अगर हम देखें तो प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो ये कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 3 में से 2 गया 1, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसा 1 बन रहा है, तो कितने 5-5 के ग्रुप हैं, 5 5 5, तो 100 में ऐसे 5-5 के कितने ग्रुप होंगे? तो 100 को आप 5 से डिवाइड करो, यानी 20 बार ऐसे ग्रुप्स बनेंगे, 20 बार ऐसे 5-5 के पेयर्स बनेंगे, तो 20 बार 1 है ना, तो 1 ही इसका आंसर आएगा। ग्रुप से एक ग्रुप का सॉल्व किया तो आ रहा है 1 आंसर, है ना। कैसे 1 आ रहा है? ये प्लस का 3 और माइनस का 2, उसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 आ रहा है। तो ऐसा ऐड करना है 20 बार, क्योंकि 100 में ऐसे 5-5 के 20 ग्रुप्स बनेंगे, तो हम 20 बार ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 20, है ना, वही यहाँ पे कहा गया है। नाउ अब हम देख लेते हैं अ पिंच फ्रॉम द हिस्ट्री। जो भी हमने अभी तक पढ़ा, इसका हिस्ट्री से क्या कॉन्टेक्स्ट है, हिस्ट्री में क्या इसका दिया हुआ है वर्णन, वो दिया है। तो चलिए रीड करते हैं। लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर्स जैसे जीरो और नेगेटिव नंबर्स, ये जो फर्स्ट कंसीव्ड हुए, जहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई, ये एशिया में यूज हुए थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो, बिफोर दे इवेंचुअली स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में जो अभी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, एशिया में शुरुआत हुई इनकी। सबसे पहले इंस्टेंसेस जो जानने को मिलता है यूज ऑफ नेगेटिव नंबर, जिसमें -1 जैसे -1 -2, इनका जो यूज हुआ है, ये इट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फील्ड में हुआ है। इन वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्क, चाइना का एक मैथमेटिक्स के ऊपर एक बुक है या कह सकते हैं वर्क है, 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट, वैनहांग श्वांशु, हो सकता है मिसप्रोनाउंस्ड हो, बट इस नाम की किताब है, इसमें ये इसके बारे में वर्णन किया गया है। ये कंप्लीट हुई बाय 1st और 2nd सेंचुरी सीई। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स वर यूज्ड यूजिंग अ रेड एंड ब्लैक डॉट्स, जैसे अभी हमने टोकन मॉडल्स बनाए ना, वैसे ही, है ना, जैसे ग्रीन और रेड टोकन बनाए, तो उसमें रेड और ब्लैक डॉट्स को यूज करके माइनस और प्लस के नंबर्स यूज किए गए। ओके, नाउ नेक्स्ट यह हुआ है, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो इन इंडिया। इंडिया में भी कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब है, उसमें भी क्रेडिट और डेबिट के फॉर्म में अकाउंटेंसी में ये यूज हुए हैं, राइट, इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन दैट एन अकाउंट बैलेंस कुड बी नेगेटिव, अकाउंट बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसमें बताया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर्स का इंडिया में भी रहा है। एक्सप्लिसिट यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग इज सीन इन नंबर ऑफ एंशिएंट इंडियन वर्क। इंडिया का भी एक वर्क है जिसका नाम है भागशाली मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अराउंड 300 सी, इसमें नेगेटिव नंबर्स का यूज हमको देखने को मिलता है, जहां पे नेगेटिव नंबर्स was written using a special symbol placed after the number। जैसे अभी हम माइनस लिखते हैं ना, माइनस का सिंबल लगाते हैं, तो ऐसे नंबर के बाद कोई साइन लगाया था। आज जो हम साइन लगाते हैं वैसा नहीं था, ठीक है। नाउ फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जो नंबर्स हैं, ऑल ऑन एन इक्वल फुटिंग एज इक्वली वैलिड नंबर्स ऑन विच वन कैन परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड इवन डिवीजन वॉज गिवन बाय ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा, जो अभी आज हम करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, किसी में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो करते हैं, ब्रह्मगुप्त जी ने ये सिद्धांत दिए हुए हैं। उनकी जो किताब है उसमें, जिसका नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये 628 सी के अराउंड लिखा गया। इसमें उन्होंने क्लियर और एक्सप्लिसिट रूल्स बताए हैं हर नंबर को सॉल्व करने के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के, that essentially formed the modern way of understanding and numbers that we still use today। आज भी हम इसको यूज करते हैं। इसमें बहुत क्लियर तरीके से रूल्स बताए गए हैं। उनके जो कुछ की रूल्स हैं एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो का, वो नीचे दिया गया है। ओके, तो यहाँ ये जो नीचे रूल्स दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे एडिशन के लिए क्या रूल है, दो पॉजिटिव नंबर को आप ऐड करते हो तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये एग्जाम्पल भी दिया है। सम ऑफ टू नेगेटिव, दो नेगेटिव का अगर सम करते हो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। अभी हमने डिस्कस किया था ना कुछ उसी तरीके से, जैसे दो नेगेटिव नंबर का आप करते हो तो मैंने क्या बोला था, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन यहाँ पर किसका लगता है, माइनस का लगता है। वही यहाँ का है, दो नेगेटिव को आप ऐड कर दो बिना साइन के और बाद में माइनस का साइन लगा दो। फिर टू ऐड पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर, तो इसमें क्या होगा, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर। मैंने क्या बोला था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव है तो होगा माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा, ग्रेटर नंबर का साइन लग जाएगा, है ना। जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इसमें
उसमें से आप माइनस कर दो और साइन बड़े के साथ माइनस है तो बड़े के साथ वाला लग गया है ना। ऐसे ही सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स, मतलब एक कोई नंबर है 1 और उसका इनवर्स, इनवर्स क्या होता है उल्टा, प्लस का 1 है तो -1, उसका सम करोगे तो हमेशा 0 आएगा। कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लो और उसका इनवर्स ले लो तो ये हमेशा क्या आ जाएगा 0। सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द सेम नंबर, ये तो बहुत सिंपल है, कोई नंबर उसमें 0 का इसका सम करो तो सेम नंबर आ जाएगा। -2 में 0 ऐड करो तो सेम -2 ही आएगा, तो नंबर सेम वही उसका आंसर होता है। तो ये रूल, तो ये एडिशन के रूल्स हो गए। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के रूल्स दिए हुए हैं, वही 3 रूल जो हमने डिस्कस किए थे, बस इसमें आपको अलग तरीके से लिख के दे दिया। जैसे एक छोटा पॉजिटिव 2, उसको उसको सब्सट्रैक्ट करना है बड़े पॉजिटिव में से, बड़ा पॉजिटिव 3, तो आंसर जो है वो बड़ा आएगा क्योंकि बड़े के साथ यहाँ प्लस का साइन है। ऐसे ही बड़े पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करना है छोटे में से, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, साइन बड़े के साथ क्या है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वही रूल याद रखना है ना। तो ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं। वंस यू अंडरस्टैंड ब्रह्मगुप्त रूल यू कैन डू एडिशन सब्सट्रैक्शन विद एनी नंबर्स व्हाटसोएवर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। जस्ट रिमेंबर दैट 3 रूल है ना, कभी गलतियां नहीं होंगी। नाउ फिगर इट आउट, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैन यू एक्सप्लेन ईच ऑफ द ब्रह्मगुप्त रूल्स इन टर्म्स ऑफ बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। बिल्डिंग वाला जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या आप कर सकते हो, और इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइन या नंबर लाइन के हिसाब से आप कर सकते हो, और आपको अपनी भी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो इसमें हर एक रूल का, जो भी ब्रह्मगुप्त का जो रूल है उनके साथ साथ मैं एग्जाम्पल्स भी यहाँ क्वेश्चन में दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से, जैसे एडिशन वाले रूल है तो पॉजिटिव 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 होता है, ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दोनों का मैंने दे दिया है। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव का क्या रूल है, और सब्सट्रैक्शन के भी तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, now let's see the next. So Brahmagupta was first to describe 0 as a number on the equal footing with positive numbers as well as with the negative numbers, and the first to give explicit rule for performing arithmetic operation on all such numbers, positive, negative and 0, forming what is now called a ring. It would change the way the world does mathematics. ये जो भी हम आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 या 1 2 या -1 -2 0, ये सब ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा दिया गया है। However, it took many centuries for the rest of the world to adopt 0 negative numbers as numbers. These numbers were transmitted to, accepted by and further studied by Arab world by the 9th century before making their way to Europe by the 13th century. तो हमारे यहाँ पर ब्रह्मगुप्त जी ने बहुत पहले बता दिया था, लेकिन फिर बाद में अरब कंट्रीज के पास 9th सेंचुरी में इन लोगों ने इस पे वर्क किया, एक्सेप्ट किया, फर्दर स्टडीज की, फिर उसके बाद यूरोप गया 13th सेंचुरी के अराउंड, है ना, और आज हम सभी चीजें उसके हिसाब से करते हैं। सरप्राइजिंगली नेगेटिव नंबर्स वर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी यूरोपियन मैथमेटिशियंस इवन इन 18th सेंचुरी। बहुत समय तक ये नेगेटिव नंबर को कोई अडॉप्ट ही नहीं कर रहा था। लाज़ारे कैनॉट, French mathematician in 18th century called negative numbers as absurd. Absurd मतलब कि कुछ existence ही नहीं है, मतलब value 0 है. But over time 0 as well as negative number proved to be indispensable in global mathematics and science and now considered to be critical numbers. अब बहुत important इनको value दी जाती है, equal माना जाता है positive numbers के, है ना, just as Brahmagupta had recommended and explicitly described way back in 628 CE. जो ब्रह्मगुप्त जी ने इतने समय पहले बता दिया था, लोग अब उसको सही मान रहे हैं। This abstraction of arithmetic rules on all numbers paved the way of the modern development of algebra. आज का जो अलजेब्रा है ये सब इन्हीं नंबर्स की कैलकुलेशंस पे ही डिपेंड करता है, राइट। सो जिनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये समरी दी गई है, जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने अब फाइनल चैप्टर भी देख लिया है। ये इंडेक्स शीट है, 1 से 10 तक सेशंस हो गए हैं। जिस भी बच्चे ने, जो भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं वीडियो बहुत लेंथी है, तो जो भी अभी तक देख रहे हैं, मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है बेटा। आप लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब किस टाइप की वीडियोस चाहिए, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और एग्जाम पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कितने मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं मैथ्स में, ये बताइएगा, है ना। तो मैं जल्दी से सैंपल पेपर्स बना दूंगी फाइनल एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो, नेक्स्ट क्लास में आओ, वहां पर मिलेंगे सभी चैप्टर्स के साथ। ओके, सो प्राउड ऑफ यू ऑल, जिसने यहाँ तक वीडियो देखा, जिसने नहीं भी देखा है आज नहीं तो कल वो देखेगा एग्जाम टाइम में। तो बाय बाय, टेक केयर।